ट्रेन हादसे में रेस्क्यू लगातार जारी है। ट्रेन एक्सीडेंट में 2 की मौत और करीब 100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। ये झारखंड ट्रेन हादसे की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 100 लोग यहां पर घायल हो चुके हैं। आप देखिए कैसे कि जो ट्रेन है पूरी की पूरी पटरी से डीरेल हो गई और उसके बाद यहाँ पर क्या हालात बने हुए हैं। और ट्रेन एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और यहाँ पर रेस्क्यू टीम लगातार जुटी हुई है। मौत के करीब 100 लोग घायल हो चुके हैं, 2 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। रेस्क्यू टीम वहां पर तैनात है और अभी भी रेस्क्यू चल रहा है। झारखंड ट्रेन हादसे में रेस्क्यू लगातार जारी है। 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और उसके बाद देखिए अब किसकी लापरवाही से ये हादसा हुआ, ये सब जांच का विषय है और इस पर जांच की भी जाएगी। लेकिन सबसे पहले लोगों की सुरक्षा और ये सुरक्षा को देखते हुए वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। जो ट्रेन हादसे का शिकार हुई है डीरेल होने के बाद, इस वक्त ट्रेन में किस तरह से हालात बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो से टाइम्स टाउन ऑफ भारत संवाददाता अभिषेक राज की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड के चक्रधरपुर में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। हावड़ा मुंबई मेल जो है वो बेपटरी हुई है, डीरेल हुई है और उसके बाद इसमें 2 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। उसी ट्रेन के अंदर हम मौजूद हैं और देखिए आप किस तरीके का ये हादसा हुआ है। ये आपको एक मालगाड़ी नजर आएगी और यहाँ आप देखिए किस तरीके का डिरेलमेंट जो है वो यहाँ पर हुआ है। और देखिए अभी ये जो गेट है, जब डिरेलमेंट हुआ तो कितना तगड़ा डिरेलमेंट था। ये देखिए यहाँ पर आपको दरवाजे जो वॉशरूम हैं उसके टूटे हुए नजर आएंगे आपको। ये देखिए दरवाजे जो हैं वो टूटे हुए नजर आएंगे आपको। इसके अलावा ये देखिए ये जो पोर्शन है ट्रेन का, ये देखिए बिल्कुल टूटा हुआ नजर आएगा आपको। बोगी के अंदर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बोगी से दूसरे बोगी तक जाने का रास्ता है और देखिए जब डिरेलमेंट हुआ था तो ये जो पैचेस होते हैं जिससे जरिए ये पूरा जो बोगी है वो कनेक्टेड होता है, वो देखिए आपको टूटा हुआ नजर आएगा। तो ये स्थिति थी जब ये पूरा का पूरा डिरेलमेंट हुआ और ये हादसा बताया जा रहा है कि सुबह लगभग 3:45 के आसपास हुआ, जब हावड़ा से मुंबई की तरफ ये ट्रेन जो है वो बढ़ रही थी और इसकी जो बोगियां हैं, 3 बोगी छोड़ के बाकी सारी बोगियां जो हैं वो डीरेल हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी भी जो बॉटल्स हैं जो रात में लोगों ने पानी पिए थे वो देखिए वहां पे अभी भी आपको पड़े हुए नजर आएंगे। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो पंखा अभी चल रहा है, जो साइड में अगर आप देखेंगे तो बॉटल्स जो हैं इसी तरीके से जो लोग यहाँ पे आए थे, जो इस्तेमाल किए थे बॉटल्स, वो आपको पड़े हुए नजर आएंगे। और किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से कुछ हादसा हो सकता है, लेकिन आप समझिए जब ये पूरा का पूरा हादसा हुआ तो बिल्कुल डराने वाला था। लोग आनंद फानंद में पूरे ट्रेन को छोड़कर भागे। जो आसपास के लोग थे वो बाहर निकले, उन लोगों ने एक दूसरे की मदद की, अस्पताल पहुंचवाया और तब जाकर इन लोगों की जान बच पाई। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर ये ट्रेन डिरेलमेंट, ट्रेन हादसे इतना ज्यादा कैसे होते जा रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं सरकार को देना पड़ेगा। इधर भी देखिए जो बोगियां हैं वो आपको क्षतिग्रस्त नजर आएंगी। अंदर से देखिए आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो दोनों बोगियों को जोड़ने वाले जो पूरे एरिया हैं, ये देखिए किस तरीके से डिरेलमेंट के बाद क्षतिग्रस्त है, टूटी हुई हैं। और ये तस्वीर है इस हावड़ा मुंबई मेल की, जिसने जो है वो डिरेल हुई और 2 लोग इसमें पूरे तरीके से जो है वो अब तक मारे गए बताए जा रहे हैं। रेलवे लाइन को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है, कोशिश है जल्द से जल्द यहाँ पे यात्रा जो है उसको बहाल की जाए। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो जा रहा है, इतनी सारी ट्रेन्स डिरेल कैसे हो जा रही हैं, सरकार क्या कर रही है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, बड़ा सवाल है। आगे तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि आखिर डिरेलमेंट कैसे हुआ और आखिर इसके पीछे का कारण क्या था। तरीके के साथ अभिषेक राज, टाइम्स टाउन ऑफ भारत, चक्रधरपुर। लगातार ट्रेन हादसे पर विपक्ष हमलावर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को निशाने पर लिया है। रेल मंत्री अपने प्रचार में व्यस्त हैं। प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से ये कहा गया, देश में ट्रेन हादसे के रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा गया, बार बार होते ट्रेन हादसों पर सरकार जवाब दे। सुष्मिता देव की तरफ से ये बात कही गई। तो रेल मंत्री अपने प्रचार में व्यस्त हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ये आरोप लगाती हुई नजर आई, ट्रेन हादसे के रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा, इस ट्रेन हादसे पर लगातार विपक्ष हमलावर है। लगातार हम ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे पढ़ रहे हैं कि इस तरीके से डिरेलमेंट हो रहा है।
ट्रेन हादसे हो जाते हैं, जाने चली जाती हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। रेलवे मंत्री अपने प्रचार में व्यस्त हैं। वो देखते हैं कैसे रेल मंत्री की जगह मैं रील मंत्री बन जाऊं, इंस्टाग्राम रील्स बनाऊं और अपनी वाह वाह लूटूं। सारा जो वहाँ की रेलवेज का बजट है, मुझे तो लगता है उसका 30% तो इनकी प्रचार में ही जाता है। देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे रेलवे मिनिस्टर हैं जहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जाती है। कोई पार्लियामेंट में हम चर्चा करना चाहते हैं अंडर 267, वो चर्चा हमें होने नहीं देते हैं। अभी कुछ दिन पहले पेपर लीक रिकॉर्ड चल रहा था, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे थे, उसका भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है और लगता है उसी के पीछे पीछे ट्रेन के एक्सीडेंट का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आखिरकार सरकार जो दावा करती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का और इतना बड़ा बजट उनके पास है, उसके बाद भी एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, आम लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं, जिन जान जा रही है, जो आज एक्सीडेंट हुआ है जान जाने वालों की सरकार मदद करे और भविष्य में ऐसे एक्सीडेंट ना हो, कम से कम इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम सरकार करे। कि रेलवे एक्सीडेंट्स देश में पिछले 10 साल में बढ़ गए हैं। आप सबको पता है कि अब रेलवे बजट जो अलग से चर्चा होती थी सदन में, वो भी एनडीए के सरकार ने बंद कर दी। किसकी जवाबदारी होनी चाहिए? और झारखंड में हुए ट्रेन हादसे से जुड़ी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड में ट्रेन हादसा हुआ, पटरी से डिब्बे उतर गए, हर तरफ चीख पुकार मच गई। हालांकि 2 लोगों की मौत हुई है, 100 से ज्यादा घायल। बार बार एक्सीडेंट जो हो रहे हैं उस पर जो विपक्ष है वो सरकार को घेरते हुए लगातार हमलावर है। चाहे वो प्रियंका चतुर्वेदी हो, अखिलेश यादव हो, हर किसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।